वीरेंद्र सहवाग बुरे भड़के हैं ऋषभ पंत पर, क्यों बनता भी है। 27 करोड़ का चूना लगा दिया है। बताता हूं पहले क्या कहा है सहवाग ने, उसके बाद परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस तो खराब ही है। इवन इतना ऋषभ पंत के लिए कह देंगे मैंने नहीं सोचा था। वीरेंद्र सहवाग ने गुस्से में होकर ऋषभ पंत के लिए कहा कि ऑनेस्टली कहूं तो मैं जितना ज्यादा ऋषभ पंत को देख रहा हूं उतना ज्यादा सरप्राइज हो रहा हूं। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। एलएसजी की बैटिंग कमाल रही है पहले तक। अगर आप देखोगे, आप सबको देख लो, आप जॉश इंग्लिश, आयुष बदोनी, ये सब के सब कमाल है। सबका स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर है। लेकिन वहीं पर इसी पिच पर, इसी मैदान पर जब आप ऋषभ पंत को देखोगे तब आप कहोगे कि 20 बॉल में 22 रन, 100 का स्ट्राइक रेट, 100 के करीब का, नहीं समझ में आता। और उसके बाद अपना विकेट थ्रो करके चले गए आप। तो ये कैसा है? और अगर यही चलता रहा, अगर आपको इस तरीके से बैटिंग करनी है तो फिर आप कम से कम शुरू से अटैक तो करो। अगर आप छोटी इनिंग खेलोगे कम से कम इंपैक्ट तो उसका बड़ा होगा। कम से कम अटैक तो आप शुरू से करो, क्योंकि अगर आप जल्दी से आउट भी हो जाओगे तो आप कम से कम बॉलें तो खराब नहीं करोगे। क्योंकि T20 क्रिकेट में बॉलें खराब करना सबसे बड़ा जुर्म होता है और यही इस वक्त ऋषभ पंत कर रहे हैं। सीरियसली मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं जिस तरीके की ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आई है। ये बात वीरेंद्र सहवाग ने कही है और लाजिम भी ये बात कहना, क्योंकि ऋषभ पंत ने इस पूरे सीजन में 27 करोड़ रुपए लेकर संजीव गोयनका को चूना लगाया है। आप बुरा मान सकते हैं लेकिन दोस्त ये हकीकत है। आप परफॉर्मेंस देखिए जरा, मैच दर मैच बात करते हैं। कुल 13 मैचेस खेले ऋषभ पंत ने, 13 पारियों में 312 रन बनाए हैं। 13 पारियों में 312 रन। और अगर इसे मैच वाइज देख लो तो आपका मूड और ज्यादा खराब हो जाएगा कि अच्छा हुआ कुछ मैचेस में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि भाई साहब ने खुद को डिमोट कर लिया। आपने ओपनिंग कर ली, नंबर 3 खेल लिए, 4 खेल लिए, 5 खेल लिए। आप शुरू से शुरू करें तो 1 अप्रैल 2026 लखनऊ का मैच था दिल्ली कैपिटल्स ने। इस मैच में क्या किया उन्होंने, 9 बॉल खेली और सिर्फ 7 रन बनाए। T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। 9 बॉल में 7 रन। सनराइजर्स हैदराबाद, 4 दिन का गैप मिला, 5 तारीख को मैच आया। हैदराबाद का मैदान था, यहां पर सीजन की सबसे बेहतरीन पारी निकली। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखो, 50 बॉल में 68 रन। 50 बॉल में 68 रन, ये सबसे बेस्ट पारी है। अब T20 के लिहाज में अगर कोई क्रिकेटर 50 बॉल खेल रहा है तो वो सेंचुरी मारता है। ऋषभ पंत यहां पर 68 रन मार रहे हैं, हालांकि मैच जिता दिया था। इसके बाद फिर 9 अप्रैल की तारीख आई तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच था। इस पारी में 9 बॉलों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ कैप्टन पंत है, 9 बॉल में 10 रन, 27 करोड़ रुपए लिए थे। फिर जीटी की बारी आती है। मैदान होता है अपना इनका इकाना स्टेडियम यानी कि लखनऊ में। पंत ने ताबड़तोड़ रन बनाने की आज कोशिश की थी, लेकिन 11 बॉल में 18 रन जरूर बनाए, उसके बाद चलते बने। यानी कि संभल के नहीं खेला जा रहा था, अटैकिंग भी नहीं खेला गया। फिर जब आरसीबी की बारी आती है, पिछले साल सेंचुरी जरूर लगाई थी एक ऋषभ पंत ने, लेकिन इस सीजन क्या हुआ, बैंगलोर का मैदान था, वो मैदान जो कि बैटर्स को खासा रास आता है, पसंद आता है, यहां पर भी खराब परफॉर्मेंस रही, क्योंकि 6 बॉल में सिर्फ 1 रन। स्ट्राइक रेट की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर 19 अप्रैल पंजाब के चंडीगढ़ में, यानी कि पंजाब के होम ग्राउंड में गए खेलने के लिए, 23 बॉलों में 4 छक्के 43 रन की पारी। ये ऋषभ पंत की झलक थी। यकीन मानो यही ऋषभ पंत था जो दिखा था। बस 23 बॉल, 4 छक्के और 43 रन, मजा ही आ गया था देखकर। लेकिन उसके बाद फिर कहानी हुई हो गई। फिर ऋषभ पंत की कहानी उसी ओरिजिनल इस वाली फॉर्म में आ गई। 22 अप्रैल लखनऊ का इकाना स्टेडियम, अपना घर। ऋषभ पंत खाता नहीं खोल पाए और 3 बॉल में 0 पर आउट, यानी कि डक, क्रिकेट में बतख बन गए। फिर केकेआर के खिलाफ मैच आता है 26 अप्रैल को। अगेन इकाना यानी कि अपना घर इनका, जहां पर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने क्रीज पर वक्त बिताया, 38 बॉल खेली लेकिन रन बनाए सिर्फ 42, जिसमें कम से कम 70-75 रन बनने चाहिए, तो सिर्फ 42। एमआई के अगेंस्ट जब मैच खेले तो और बुरा रहा। 10 बॉलों का सामना किया, रन बनाए सिर्फ 15। और ऋषभ पंत की पूरे सीजन की कहानी रही है। तो आई थिंक 27 करोड़ रुपए जब ऋषभ पंत को दिए गए थे, मैंने तब भी कहा था कि सर बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं। इतना अमाउंट आप पे प्रेशर भी डालता है, क्योंकि ऋषभ पंत की मैं पूरी गलती नहीं कहूंगा। ऋषभ पंत ने अपना बेस प्राइस सिर्फ 2 करोड़ रुपए रखा था। आपको कैप्टन बनाना था, लखनऊ को कैप्टन चाहिए था, मिला कैप्टन, लेकिन रिजल्ट टेबल में सबसे नीचे। खैर देखते हैं कि क्या होगा। अब अगले सीजन रिटेन करती रखती मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इनको रिटेन किया जाएगा। बाकी बताइए आप लोग अपनी राय कमेंट के अंदर।